ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइपलाइनिंग प्रोसेस। पाइपलाइनिंग प्रोसेस में क्या होगा कि मतलब मटेरियल पहले क्रिएट करेंगे विथ पाइपलाइन मोशन। ठीक है। इसमें हाँ हाँ, क्रिएट मटेरियल विथ पाइपलाइन ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, हमको एक परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। अब परचेज इन्फो रिकॉर्ड अपने आप में एक अलग चीज है। ठीक है। अलग चीज मतलब बेसिकली मतलब सैप एमएम में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये मटेरियल और सप्लायर के बीच में लिंक जैसा काम करता है। ठीक है। तो मटेरियल और सप्लायर लिंक है। ठीक है। अब क्या है कि अगर हम ऑलरेडी इन्फो रिकॉर्ड इसमें क्रिएट कर रहे हैं, इसमें इन्फो का इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो हम ये भी बना लेंगे कि नेक्स्ट अगर मेरे को देखना रहेगा कि मतलब क्या बोलते हैं, अगर हमको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करना है तो कैसे करेंगे। जैसे हमें चेक करना है कि ये मटेरियल कौन कौन वेंडर देता है। तो वो निकालेंगे ME1M से। ठीक है। लिस्ट ऑफ मटेरियल, लिस्ट ऑफ सप्लायर वेंडर। ठीक है। सर के भाषा में वेंडर हु सप्लाइज स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है। मटेरियल के हिसाब से लिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है ME1L। यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट ऑफ मटेरियल सप्लाइज बाय स्पेसिफिक वेंडर। दोनों चीज मिल जाएगी। ठीक है। हालांकि इसमें ये दोनों का काम नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या है कि चूंकि ये इन्फो रिकॉर्ड बता रहे हैं तो ये दोनों भी इंफॉर्मेशन कर लेंगे। ये दोनों सिर्फ लिस्टिंग करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप ME11 क्रिएट करिएगा तो उससे पहले चेक करिएगा ना कि ये कोई इन्फो रिकॉर्ड उससे रिलेटेड है कि नहीं है। होगा तो क्या जरूरत है। हाँ, तो इसको क्रिएट करने से पहले क्या है, इसमें जाके एक बार चेक कर लीजिए कि कोई उस पर्टिकुलर मटेरियल को कोई सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। ठीक है। तो अब देखिए, इतना हो जाने के बाद आप डायरेक्टली मीगो प्रोसेस करेंगे फॉर फॉर रिसीविंग। एक्चुअल में रिसीविंग है नहीं, मतलब बेसिकली बिल के अगेंस्ट में हम एंट्री क्रिएट करेंगे। ठीक है। एंट्री, हाँ, फॉर मटेरियल। सॉरी, मीरो नहीं, सॉरी, मीगो करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली मीरो नहीं होगा, इसमें होगा MRKO। ठीक है। इनवॉइसिंग प्रोसेस फॉर क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग प्रोसेस। सिस्टम बना रहे थे। हाँ? नहीं, आए थे फिर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था जूम। तो हाँ, फिर ये करके फिर हम भेजे, हम बोले फिर जैसे नेटवर्क आएगा ना वापस तो फिर वापस हम बुलाएंगे, तो फिर इसलिए हम फोन करके फिर बुलाए।
हाँ, कितना बजे घर आइएगा खाना खाने? क्या बन गया है? नहीं, हम खिचड़ी चढ़ा रहे थे तो फोन करी, बोलती 6,000 लेंगे बोला। हमको देना, हम बना लेंगे। खबर नहीं हाँ। है। हम्म, ठीक है, चलिए मटेरियल क्रिएट करते हैं। खिचड़ी चढ़ा दे। अस्सी को बता क्या जाइएगा? हाँ हाँ, क्योंकि फिर ज्यादा दूसरा, लेट से फिर जाना भी है, जाना भी ना है। तो हम आ जाएंगे, मतलब मुश्किल से 3 बजे तक। सवा दो हो रहा है। ज्यादा लेट करके थोड़ा सा बाहर। हाँ, ठीक। ठीक है, ऐसे कैंसिल कर। चलिए सबसे पहले MM01। बैठो। अच्छा, पाइपलाइन। यहाँ पे यूज करेंगे बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, अकाउंटिंग 1। जनरल पार्ट स्टोरेज होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्टोर थोड़ी होता है। अभी थोड़ा गैप, वर्किंग पहले। तुम्हारा तो अभी बीटेक कंप्लीट हुआ है ना? हाँ, कंप्लीट हो चुका है, वो तो बहुत पहले हुआ, अभी जॉब कर। ठीक है। अब किस प्लांट में इसका प्रोसेस होगा, वो प्लांट देंगे। इसमें स्टोरेज लोकेशन नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि स्टोर थोड़ी होगा, वो तो सिर्फ आ जा रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो जैसे सबसे सिंपल प्रोसेस में बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इसका होगा KWH, किलोवाट। हाँ, अरे बहुत काम है आज। ये देखिए, KW, किलोवाट। ठीक है। मटेरियल ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है। परचेसिंग में क्या डालेंगे? 001, वेरिएंट क्लास, इसमें भी 3000 ही रहेगा। ठीक है। एक स्पेसिफिक प्राइस दे देते हैं नाम के लिए, सेव कर लेते हैं। ओवर टाइम में सेव हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब हमको मेन इसका प्राइस कहाँ पे मेंशन करेंगे? ME11। हाँ, ME11, परचेज इन्फो रिकॉर्ड। अभी देखिए, सबसे पहले मेरे को मटेरियल नंबर अपने आप 1488 आ गया। ठीक है, तो गड़बड़ हम लोग क्या किए, हमने मटेरियल नंबर जो बना है उसको लिखे नहीं। 1448, हाँ। अब कौन वेंडर इसको सप्लाई करेगा, तो ले लेते हैं 11301। ठीक है। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन 1000, प्लांट 1000 के लिए होगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, मेरे को चूज करना है पाइपलाइन। ठीक है। जैसे इंटर मारेंगे, ये बोलेगा कि पेमेंट के लिए पहला रिमाइंडर कब देना है सप्लाई के लिए। तो पहला रिमाइंडर 5 दिन में दीजिएगा, दूसरा रिमाइंडर 10 दिन में दीजिएगा। सप्लाई के, हाँ, फ्री इंफॉर्मेशन। ठीक है। डिलीवरी टाइम 5 दिन में दे देगा, हालांकि इसमें नहीं होगा ये चीज। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना मिनिमम स्टैंडर्ड क्वांटिटी मंगवाना होगा? 10। ठीक है, या 20 कर देते हैं स्टैंडर्ड, और मिनिमम क्वांटिटी 10। एक वेंडर का एक इंफॉर्मेशन होता है ना, कि मिनिमम कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर कर सकते हैं। किलोवाट। हाँ, किलोवाट। और प्राइस कितना होगा वेंडर का, तो ये प्राइस होगा
मान के चलते हैं 10 यूरो पर किलोवाट। अब देखिए 10 यूरो बहुत ज्यादा है। हो गया। अब इसको कर देंगे सेव। हाँ ठीक है। हालांकि ये नंबर आ गया है, मेरे काम का नहीं है, लेकिन इसको रख ले। देखिए 1000 वेंडर मतलब ये एक प्लांट के लिए है और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है पाइपलाइनिंग, और ये वेंडर को ये प्लांट के लिए, क्योंकि इस स्पेसिफिक प्लांट हम बनाया है ना। वो बनाया मैंने। अच्छा, वो परचेज एक प्लांट और एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब इसके बाद दो स्क्रीन है जो आप देख सकते हैं। एक है ME1M। ये देखना है मेरे को 1448 कौन कौन सप्लाई करता है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए 1448 जो है 11301 करता है। ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, क्या रेट होगा वगैरह वगैरह, डिटेल्स, कंडीशंस। ठीक है, कितना यूरो वगैरह रेट वगैरह देखना है तो वो सब इन्फॉर्मेशन देखा जा सकता है। ठीक है। अब अगर एक और वेंडर ले लेते हैं और एक और बैटरी ले लेते हैं, मतलब 11302 के लिए क्रिएट कर देते हैं। इससे इन्फो रिकॉर्ड का भी काम खत्म हो जाएगा एक ही साथ, क्योंकि मेरे को ये भी बताना है परचेज इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है। तो अब हम दो वेंडर के लिए क्रिएट करते हैं। अब देखिए इन्फो रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गया। ये नहीं चाहिए मेरे को। इंटर। ठीक है। फर्स्ट रिमाइंडर भी इसका वैसी रहेगा, सेकंड रिमाइंडर भी वैसी रहेगा। ठीक है। डिलीवरी टाइम 5 दिन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20, मिनिमम क्वांटिटी 10। ठीक है। इसका रेट कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, हम 10.5 कर देते हैं, कॉमा 5। क्रिएट हो गया। अब हम चेक करेंगे ME1M में 1448 मारेंगे तो देखिए दो आया। ठीक है। हाँ। अब सेम चीज ME1L करेंगे तो हम वेंडर का देख सकते हैं कि 13 नहीं 11301 का कितना सारा मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड क्रिएटेड है। देखिए इसका मॉनिटर के साथ है, मॉनिटर LED के साथ है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ है। ये दोनों कब क्रिएट किया आप? जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे ना, उस टाइम क्रिएट हो गया इन्फो रिकॉर्ड इसका बैकग्राउंड में। हाँ। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि मतलब आप जो है मतलब कोई मटेरियल वेंडर रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करता है तो उसका इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड में क्रिएट होते रहता अभी आ गया। है। हाँ। आप तो उसका इन्फो रिकॉर्ड नहीं बनाए थे ना। अब चूंकि हाँ। अब चूंकि आप क्या है कि ये वाला मटेरियल आप पाइपलाइनिंग मटेरियल ऑर्डर होगा ही नहीं, तो इन्फो रिकॉर्ड मैनुअली बनाना पड़ेगा। रिकॉर्ड ना तो दिया। ठीक है। अब क्या है, मेरे पास इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, उसको चेक भी कर लिए। मेरे पास दो तरीका है, एक है मटेरियल स्पेसिफिक और एक है वेंडर स्पेसिफिक। चेक कर लिए, तो ये दोनों सिर्फ देखने के लिए है। अब मेरा मेन काम है मीगो से, MIGO। मीगो में जब जाएंगे तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर रहेगा ना, तो ये परचेज ऑर्डर का नंबर मांगेगा, उसके बिना आगे बढ़ने देगा ही नहीं। तब यहाँ करेंगे अदर। ऑर्डर तो भाई। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए
मूवमेंट टाइप है। तो अभी हम करेंगे 201 पी, कंजम्पशन ऑफ विथ कॉस्ट सेंटर पाइपलाइनिंग मटेरियल। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? यदि क्या 501 बाय डिफॉल्ट आया, इसको क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे 201। अब कंजम्पशन क्यों है? क्योंकि हम उतना किलोवाट कंज्यूम कर लिए हैं, अब मेरे को बिलिंग करना है। हाँ, कंजम्पशन तो हो गया है। हाँ, अब हम बिलिंग करेंगे, इसीलिए 201 पी आ गया। 201, देखिए यहाँ पे पी भी आ गया, आपकी आई। पाइपलाइनिंग मटेरियल। अब मेरे को क्या डालना है? मटेरियल। क्या मटेरियल? मटेरियल का नाम है 1448। इंटर मारेंगे, ये देखिए आ गया इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी? तो मान के चलते हैं इस महीना 210 क्वांटिटी हुआ है, तो 210 क्वांटिटी आ गया अपने आप। पर ऐसे तो मालूम होगा हमको कितना करके। वो तो मेरे को बिल देगा ना, तो कितना वो रहेगा, तो अपना बिल मेरे को देगा ना कि आपका इस महीना कितना किलोवाट हुआ है। उसी हिसाब से जेआरएन करते हाँ, वेयर कौन सा जगह पे? 1000 प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट असाइनमेंट। अच्छा, देखिए वेयर में भी हमको चेंज करना पड़ेगा। मूवमेंट टाइप इसका हैं। 100 201 पी, नहीं तो ये क्या होगा? अभी देखिए 201 पी किए तो मेरा स्टोरेज लोकेशन हट गया। ठीक है, और अपने आप अकाउंट असाइनमेंट में कॉस्ट सेंटर का सेक्शन आ गया। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे करेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉस्ट डालेंगे 1000। इसी कॉस्ट सेंटर से इसका बिलिंग होगा। हाँ, जैसे बोले थे आपका हाँ, डिपार्टमेंट। कि कॉस्ट सेंटर हर डिपार्टमेंट के हिसाब से ये होता है, तो इसमें कॉस्ट सेंटर डाल दिए और ये कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में इसका बिलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? हम रिसीविंग कर दिए कि इतना किलोवाट का मेरे पास कंजम्पशन हो चुका है। सही है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? जब कंजम्पशन कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है कि अब मेरे को इसकी अगेंस्ट में इनवॉइस जनरेट करना है। जेआरएन। ठीक है, अब हमको करना है इसका इनवॉइस जनरेट। इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम स्क्रीन यूज करेंगे MRAO। अब देखिए कंपनी कोड दे दिया 1000, मटेरियल 1448। ठीक है, अब देखिए बोला डिस्प्ले करना और सेटल करना, हमको अभी सिर्फ देखना है। देखने के लिए बाद इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए नॉट सेटल्ड। चलिए, काम की। वो तो देखिए इस तरह का जब भी यहाँ पे रहेगा ना घड़ी वाला एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्लिक किए, नॉट सेटल, इसका इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। हाँ, नहीं मतलब ये देख रहे हैं अभी। हाँ, ठीक है, इनवॉइस जनरेट हो जाएगा तो यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सब कुछ इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो अपने आप यहाँ पे सेटल हो जाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो जाएगा, इसका इनवॉइस नंबर वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट अब दूसरा में क्लिक करेंगे, सेटल्ड। चलो। डिस्प्ले कर लिए, अब हम सेटल करेंगे। सेटल करने के बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, ये एग्जीक्यूट करेगा। नो टैक्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, आने दीजिए एरर, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ, इन्फो रिकॉर्ड में हम इसका टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं डाले, कितना परसेंट टैक्स इसमें कटेगा। स्टार्टिंग में आपसे। हाँ, तो अब मेरे को ME11 को एडिट करना पड़ेगा। एडिट कैसे करेंगे? आने दीजिए एरर। एरर आने से आपको सोल्यूशन पता चलता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ME12 करेंगे। अभी 1 2। हाँ,
ME11 किए थे ना, अब ME12 करेंगे। किसको ओपन करेंगे, चेंज करेंगे इसको, यही वाला बनाए थे ना, मारेंगे इंटर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, टैक्स इंफॉर्मेशन, इंटर। अभी देखिए कहाँ गया, टैक्स कोड। ठीक है, आप जब इनवॉइस बनाते होंगे तो आपको याद होगा हम लोग टैक्स कोड 16% डोमेस्टिक टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16% डोमेस्टिक टैक्स, ऐसे कोई भी टाइम देने से कैलकुलेट कर लो। इनपुट टैक्स VN होगा इसमें। ठीक है, इनपुट टैक्स लगेगा परचेज। बोला मैंने लिया नहीं। नहीं, VN कर रहे थे। ये हाँ, नहीं है तो देख लेते हैं, नया सेक्शन क्रिएट करते हैं, MIRO। ये VN है ना 16%, तो VN चूज किए। चूज करने के बाद इसको करेंगे सेव। अब इसका इंफॉर्मेशन सेव हो गया। ठीक है, हमारे के खुला हुआ तो नहीं है ना, हाँ खुला हुआ। ठीक है, फिर से बैक जाएंगे और फिर से सेटल में क्लिक करेंगे और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। हाउ, नो टैक्स इन्फॉर्मेशन दे तो दिए, 1448, वेंडर कोड 11301 था ना, नो टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे हो गया। अच्छा 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 हम ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ वेंडर कोड 302 है, हम लोग क्रिएट किए 301 से, तो कैसे होगा। अभी देखिए इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होगा टैक्स कोड, कैसे तो किसी और का हुआ उसके नाम से तो इन्फो रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके नाम से तो GRN किए ही नहीं है, ऐसे का था। इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ बोले थे 2 घंटे का था। हाँ, अब बोलते कि 2 घंटे हाँ का दो था। वेंडर का टेस्टिंग कर रहा था ना, इसलिए दूसरा में चेंज हो गया था। ठीक है, तो अब आप MRKF कीजिएगा, 1000 कंपनी कोड मटेरियल 1448। ठीक है, अभी तो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले में तो नॉट सेटल दिखाएगा। आप सेटल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब समझ जाइए हो गया काम। ठीक है, अभी देखिए सेटल हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब नहीं हो गया इनवॉइस, देखिए ये अमाउंट वाला बन गया। डॉक्यूमेंट देखिए यही है ना, देखिए टोटल कितना हुआ, 210, 336 रुपये टैक्स, और टोटल राज के अगेंस्ट बुक कितना हुआ, 2436, तो पेमेंट इसको इतना ही होगा। नहीं नहीं। हम्म, ठीक ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, मेरा काम खत्म हो गया, अब हमको नेक्स्ट पेमेंट करना है। ठीक है, आगे। तो नहीं वो अपने आप जो कंपनी प्रोसेस के हिसाब से जाएगा, वो पेमेंट हो जाएगा। तो आप समझ में आया, पहले मटेरियल क्रिएट करेंगे, फिर इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ये दोनों एक्स्ट्रा प्रोसेस है, जरूरत नहीं है ये बस जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मीगो MR। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन था कि ना, मेरे को चेक करना था कि जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट था उसको लिस्ट देखना था, कितना कितना तारीख में कब कब सप्लाई होगा। ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था हम लोग। ठीक है, उसके लिए एक स्क्रीन हम लोग चूज करेंगे। हाँ, ME9E। ठीक है, ये हमको देखना है ME9E। ठीक है, शेड्यूलिंग
एग्रीमेंट बाय डेट टू वेंडर। वेंडर को मेरे को देना होगा ना, डेट बाय डेट, कितना तारीख में कितना क्या क्या चीज अप्लाई करेगा, प्रिंट आउट। ठीक है, तो वो कैसे देंगे? तो ME9E से। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट हम लोग कल क्रिएट किए थे 1427 पे ना। हाँ वेंडर परचेजिंग ग्रुप 11301 में ना। देखिए इसका एक तो आया, इस पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले मैसेज या मैसेज डिटेल्स, डिस्प्ले मैसेज सर। इसमें दिखा रहा है ना, 8 तारीख को एक, 12 तारीख को एक, 15 तारीख को एक। इसको प्रिंट ले अब इसको प्रिंट निकाल के हम वेंडर को दे देंगे, तो मेरे पास एल लेके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीन कौन सा है? इसका स्क्रीन है ME9E सर क्या इसमें क्या मतलब कि कोई है। क्या लिखा एडिट परचेस इन्फो रिकॉर्ड। देखिए ME11 से क्रिएट हुआ, ME12 से एडिट परचेज इन्फो रिकॉर्ड। और सेम चीज सॉरी 2 3 कहाँ लिखते हैं, 1 2, 1 2 से एडिट होगा और 1 3 से है? व्यू होगा। व्यू परचेज इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये कर लिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग बैठेंगे ना, तो मीगो का लिस्ट देखना है। हाँ, अब जैसे अभी एक सवाल उठेगा कि हमको देखना है कि ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है 1448, उसका मीगो किए हैं कि नहीं किए हैं। अभी तो किए, आप तो देख रहे हैं ना, आप ना है डिपार्टमेंट 10 जन। हाँ वो चेक करने के लिए अब मेरे को, हम अब आप भी मार दिए GRN, कोई और भी मार दिया GRN उसी डेट में, तो दो ठो GRN क्रिएट हो जाएगा। इनवॉइस जब जनरेट होगा तो दो दो ठो हो जाएगा, डबल डबल बिलिंग हो जाएगा ना। और इसका तो कोई मतलब ये तो है नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि इतना ही क्रिएट होगा, या अब 2 बार क्रिएट करेंगे तो नहीं क्रिएट होगा। हाँ वही तो ये चीज वो सेट नहीं ऑर्डर सेट हो में तो जाए। है, ऑर्डर में तो फंस जा मतलब ये हो जाता है। हाँ, फंसना चाहिए करने के ठीक लिए। है, ऑर्डर में तो मतलब रुकेगा कि जैसे आप GRN मार देंगे, फिर से मारने जाएंगे तो बोलेगा इसमें मटेरियल है ही नहीं है रिसीविंग करने के लिए। हाँ हाँ। लेकिन इसमें पर तो जब नहीं मटेरियल बोलेगा ना। हाँ, कैसे DRM दो बार कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें तो वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब तो मैनुअल GRN मार रहे हैं, तो आपको देखना होगा ना कि इतना से इतना तारीख के बीच में हम इस पर्टिकुलर मटेरियल का मारे हैं कि नहीं मारे हैं। जैसे इस महीना, 30 महीना मतलब 1 तारीख से 30 तारीख का बीच में हम इसका मारे हैं कि नहीं मारे हैं। अगर इस तारीख में मारे हैं तो हम क्यों मारेंगे? सर इन लोग को तो पहले चेक करना चाहिए, पता ऑब्वियसली नहीं पहले क्या चेक चेक करेगा, कर पहले चेक ये करेगा। करेगा। हाँ, ठीक है, तो मतलब लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से मीरो का भी लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, कि किसका किसका इन्वॉइसिंग हो गया, किसका किसका इन्वॉइसिंग बचा हुआ है। कैसे देखिएगा आप, कितना कितना देखते रहिएगा। आज 4 मटेरियल का GRM करना है। हाँ, तो फिर GRN किसका किसका इन्वॉइसिंग बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, वो सबका लिस्ट आपके पास होना चाहिए ना। हाँ, वो लिस्ट देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा ना, जो पेमेंट प्रोसेस करते हैं वो भी हम आपको इसमें दिखा देंगे। हाँ पेमेंट। ठीक है, हालांकि वो आपका पार्ट नहीं है, लेकिन जानकारी रहेगा तो इंटरव्यू वगैरह में बता सकते हैं। ठीक है।